नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पुरानी पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों का एक अहम मुद्दा है। सभी सरकारी कर्मचारियों का प्रयास है कि किसी तरह से पुरानी पेंशन पुनः बहाल कर दी जाए। सन 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन के स्थान पर एक नई पेंशन स्कीम लाई गई, जिसे नई पेंशन स्कीम भी कहते हैं। और सन 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अप्रैल 2005 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए उनके लिए पुरानी पेंशन बंद कर दी गई और नई पेंशन लागू कर दी गई। इसके लिए सरकारी कर्मचारी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पुरानी पेंशन पुनः लागू हो जाए, क्योंकि नई पेंशन उतनी जगह सरकारी कर्मचारियों के दिल में नहीं बना पाई जितनी पुरानी पेंशन थी। इसी के क्रम में आज मंगलवार को विधान परिषद में पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार पुनः गूंजा। विधान परिषद के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एक तारांकित प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन के संबंध में। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रश्न पूछे गए पुरानी पेंशन के बारे में और उनका क्या जवाब दिया गया राज्य सरकार के मंत्री ने। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था 2 मार्च 2021 को विधानसभा के प्रथम सत्र 2021 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। क्या प्रश्न पूछा गया, पहले यही देखते हैं। क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रदेश के ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी जो दिनांक 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन से वंचित करने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका जवाब जो दिया है राज्य सरकार के मंत्री ने वो ये दिया है, प्रदेश के दीर्घकालीन राजकोषीय हितों के दृष्टिगत और केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/3/2005 द्वारा प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली से ऐसे सभी कार्मिक आच्छादित हैं जो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसे समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों के भांति पेंशन योजना दिनांक 1/4/2005 के पूर्व लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की सेवा में दिनांक 1/4/2000 को अथवा उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं। उसके बाद इसी सवाल के जवाब में और क्या जवाब दिया गया, पुरानी पेंशन सह भविष्य निधि के योजना के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से न्यूनतम 10% की अनिवार्य कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना के अधीन पेंशन हेतु अंशदान की व्यवस्था नहीं थी तथा पेंशन पर होने वाला व्यय अनिधिबद्ध था, अर्थात पेंशन भुगतान हेतु कोई निधि सर्जित नहीं थी, जिसके कारण पेंशन पर होने वाले व्यय का पूरा भार राज्य सरकार के वर्तमान संसाधनों पर पड़ता था। इसके साथ साथ और क्या जवाब दिया गया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के 10% के बराबर कटौती की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/4/2019 से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 14% के बराबर नियोक्ता अंशदान दिया जाता है। कर्मचारी के खाते में उक्त दोनों धनराशियां जमा की जाती हैं। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसके पेंशन खाते में जमा राशि के 60% का एक मुश्त भुगतान तथा 40% धनराशि से कर्मचारी को एन्युटी के रूप में मासिक पेंशन भुगतान अनुमन्य है। ये जवाब दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, क्या ऐसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन करने हेतु पूर्व से ही उनके वेतन के बहुमूल्य कटौती के आधार पर किया जाता रहा है? तो इसका आंसर इन्होंने दिया उपरोक्तानुसार। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, यदि हाँ तो दिनांक 1 अप्रैल 2005 के बाद उसे रोक देने का औचित्य क्या है? तो इसका आंसर भी उन्होंने क्या दिया, उपरोक्तानुसार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, क्या प्रदेश के उक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान
करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। तो इसके लिए राज्य सरकार के मंत्री ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, जी नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कराई जाएगी। यदि हाँ तो कब तक? तो इनका जवाब था प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जवाब दिया है राज्य सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। तो साथियों, मुझे यही बताना था, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है पुरानी पेंशन के लिए, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। हमें काफ़ी प्रयास करने होंगे। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि उन्हें पुरानी पेंशन देनी है या नहीं देनी है, ये भविष्य की बात है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सरकार देर सबेर पुरानी पेंशन लागू करे, क्योंकि वही सरकारी कर्मचारियों के भविष्य का सहारा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।